अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मेरा मूड था कि मैं व्लॉग बनाऊं, तो मैंने सोच लिया कि आज मैं व्लॉग बनाऊंगा क्योंकि हमारे शहर में उर्स होता है हर साल। तो आज वो दिन था, तो मैंने कहा चलो आज व्लॉग बनाते हैं। बारिश भी बहुत थी तो रास्ता भी ख़राब था, तो कज़न कह रहा था कि नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने कहा जाएंगे ज़रूर और वीडियो भी बनाएंगे, तो हम चल पड़े। अच्छा, कज़न कह रहा था कि रोटी नहीं खाएंगे, हम वैसे जो है ना शगल देखने जा रहे हैं, तमाशा देखने जा रहे हैं। तो मैंने कहा ट्राई तो करेंगे क्या बनता है, अगर खा ली तो ओके, नहीं तो फिर ऐसे ही वापस आ जाएंगे। फिर रास्ते में दोस्त खड़ा था, उससे हमने पोजीशन पूछी कि रश था कि नहीं, उसने कहा ठीक है रश। अब हम ख़राब रास्ते से निकल आए थे और मैं सोच रहा था कि रश भी है, अब रोटी इतनी खानी आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा खाएँगे। फिर हम अपने चौक पर आए और वहाँ पर हमने सोचा कि पेट्रोल जो है डलवा लें, क्योंकि बाद में मसला बनेगा। तो कज़न ने पैसे निकाले और मुझे दिए। मैंने भी अपना हाथ जेब की तरफ नहीं किया और मैं दुकान पर गया, पेट्रोल का 1 लीटर डलवाया और पूरी बोतल में से एक भी कतरा ज़ाया नहीं होने दिया। फिर मैंने सोचा कि हमारे शहर की जो पहाड़ियाँ हैं बहुत खूबसूरत हैं, तो क्यों ना मैं आपको एक नज़ारा यहाँ का भी दिखा दूँ, क्योंकि मौसम भी अच्छा था। मैं नज़दीक आया तो पहाड़ी पर और कैमरा लगाया और जूम किया, क्योंकि आपको सही पहले नहीं दिखाई दे रही थी, क्यों ना मैं दोबारा दिखा दूं, यही मैं सोच रहा, तो मैंने ख्वाहिश पूरी कर दी। फिर हम पथरीले रास्ते पर आ चुके थे, लेकिन फिर भी हम वहां पहुंच गए। आते ही मैंने मोबाइल का कैमरा खोल दिया, क्यों ना मैं आपको दिखा दूं कि हमारे उर्स का जो दरबार है वो कैसा है और आवाम का रश कितना है। यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन रोटी के पास बहुत था। फिर मैं ऊंची जगह पर गया और क्यों ना आपको ऊंची जगह से नज़ारा यहाँ का दिखाया जाए, आवाम का रश दिखाया जाए और माहौल दिखाया जाए। उम्मीद है यहाँ आपको मज़ा आया होगा। फिर कुछ दोस्त खड़े थे, उन्होंने कहा कि हमारी भी वीडियो बना दो, तो मैंने उनकी भी वीडियो बना दी। फिर मैंने झूले की तरफ लगाया, क्योंकि यहाँ हमने शुगल किया था रात को। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ एक नज़ारा दिखाया जाए आपको। फिर हम दोस्त खड़े थे, तो एक मेरा कज़न आया और उससे मैंने पूछा कि आपने रोटी खाई है कि नहीं। उसने कहा कि नहीं खाई। आप शक्ल से भी देख रहे होंगे कि ये परेशान है और ये घर जा रहे थे क्योंकि मैंने रोटी नहीं खाई। फिर हमको एक पुराना दोस्त मौलवी मिला और उनसे हमने पूछा कि हम रोटी कैसे खाएं। उन्होंने हमें उल्टे सीधा मशवरा देने शुरू कर दिए कि आप यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, आपको रोटी मिल जाएगी और इंशाल्लाह मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। फिर मैं भी मौलवी की बातों पर आ गया और मैंने सोचा कि कोई तरीका सोचा जाए और मौलवी ठीक कह रहा है। तो इधर मैंने देखा तो दोस्त भी इशारे कर रहे थे कि यहाँ से जाना चाहिए, तो हम चले जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि रोटी तो हम खा लेंगे, सबसे पहले हम जो है ना जूस पीते हैं। इसको जूस कहते हैं, जो क्या कहते हैं मुझे नाम नहीं आता, हम हर साल पीते हैं। इधर मैंने देखा तो हमारे दोस्त जो है ना घूंट पर घूंट पी रहे थे और मेरा ऐसे ही पड़ा था, तो फिर मैंने भी छींक दिया। फिर हम एंजॉय करने लगे और रोटी को भूलने लगे कि हमने रोटी भी खानी है या नहीं। हमने सोचा कि क्यों ना जहाँ रोटी खिलवा रहे हैं यहाँ पर देखा जाए कि क्या मसला है और रश है या नहीं। तो फिर हम ऐसा ऐसा चल पड़े और आपको दादा दरबार का माहौल भी दिखाते गए और वहाँ पर देखा कि रश है या नहीं। यहाँ देखा तो बहुत रश था। इस रश को देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि हम रोटी खाएंगे या नहीं, लेकिन फिर भी हम उम्मीद पर खड़े थे कि इंशाल्लाह ज़रूर खाएंगे। मैं बार बार देख रहा था कि गेट खोल रहे हैं या नहीं खोल रहे। इधर आवाम भी बहुत तंग थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने इस दोस्त को देखा मोटे को, तो मैंने सोचा कि इसके कंधों पर जो है ना मैं बैठ कर जाऊँगा, क्योंकि ऐसा और आसान चला जाऊँगा। तो मैंने ठान ली कि मैं इसके कंधों पर बैठूँगा। हम ऐसी बातें कर ही रहे थे तो इतने तक गेट खुल गया और मैं ऐसा ऐसा आगे चलता गया और मेरा जो कज़न था वो मुझे पीछे बुलाता रह गया कि ना जाओ ना जाओ और मोबाइल टूट जाएगा। मैंने कोशिश की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम जा सकेंगे या नहीं। मेरे दोस्त जो मेरे साथ खड़े थे वो भी अंदर आ गए और मैं भी, लेकिन मेरा कज़न रह गया बाहर। और जब अंदर हम आए तो एक दूसरे को किस्से सुनाने लगे कि मैं ऐसे आया और मैं ऐसे आया। और मैं ये सोच रहा था कि जितना रश लग चुका है अंदर, यहाँ तो 1-2 घंटे लग ही जाएंगे रोटी खाते खाते। गर्मी से हमारा बुरा हाल था, तो मैंने कहा कि आपको भी दिखा दूँ कि हम किस हालात से गुजर कर रोटी खाने आए हैं। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रोटी खा रहे थे बंदे, क्योंकि इनके दोस्त थे तो इनको पहले खिलवा रहे थे। हम भी दुआ मांग रहे थे हमको भी कोई दे दे। इधर उधर देखा, बहुत देखा, लेकिन हमको तो कुछ भी नहीं मिला। हमें तो टाइम पर भी मिलेगी। फिर मेरी नज़र एक शख्स पर पड़ी, मैंने कहा रोटी लेकर आ रहा है, लेकिन वो पानी था। फिर ये बबलू सोच रहा था कि मैं पानी पीऊँ या नहीं, क्योंकि बोतल में पानी था, गिलास में नहीं था। तो मैंने कहा शर्म ना कर यार, दरबार का लंगर है, पी ले। फिर उसने पानी पी लिया ऐसा ऐसा और शर्म को दूर कर दिया। रोटी का भी टाइम हो गया था तो मौसम भी अच्छा बन गया था, क्योंकि साथ पहाड़ी थी। हम रोटी खा ही रहे थे तो इधर देखा तो रोला बन गया। पता नहीं किस वजह से बना था, लेकिन बन गया था।
تو ادھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے دوست جو ہے نا روٹی پھر بھی کھا رہے تھے، ادھر رولا بنا ہوا تھا اور میرے دوست روٹی کو نہیں چھوڑ رہے تھے کیونکہ بہت مشکل سے ملی تھی۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ باہر نکلا جائے، کیونکہ یہاں کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، تو ہم ایستا آرام سے باہر نکل گئے۔ روٹی کھا کے پھر ہم نے سوچا کہ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں۔ میں نے سوچا موٹو پلوائے گا، لیکن موٹو نے نہیں پلوائی۔ میں نے موٹو کو کہا کہ آپ جوس پلوائیں گے، میں آپ کو کولڈ ڈرنک پلواتا ہوں۔ تو پھر ہم نے 5 گلاس کولڈ ڈرنک کے منگوائے۔ میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو بازار کی چیزیں بھی دکھا دوں، تو موٹو کو میں کہہ رہا تھا کہ آپ بھی کچھ لے لو، یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پورا بازار بھی ہمارا ہے۔ تو پھر میں نے آپ کو کچھ چیزیں دکھا دیں، وہ آپ نے دیکھ لی ہوں گی۔ اور پھر موٹو کو بہت پسینہ آ چکا تھا، تو موٹو پھر بہت تھک چکا تھا۔ میں موٹو کو راضی کر رہا تھا کہ آپ جوس پلا دیں، بہت مشکل سے راضی کیا اور وہ آخر پر راضی ہو گیا۔ اور پھر ہم چلے جوس کے پاس، وہاں گئے تو پھر موٹو نے ایک گلاس ہمیں جوس کا پلوایا اور میں نے بہت شکریہ ادا کیا موٹو کا، کیونکہ وہ بہت مشکل سے راضی ہوا تھا اور روٹی بھی ہم نے کھائی ہوئی تھی۔ پھر میں نے آخر پر سوچا کیوں نہ کیمرہ ایک بار گھما دوں اور ویڈیو کا یہیں پر اینڈ کر دوں، تو میں نے کیمرہ گھمایا اور ویڈیو کا اینڈ کر دیا۔ بائے، اللہ حافظ، ٹاٹا۔ آپ کو ولاگ ہمارا کیسا لگا اور کامنٹ کریں ہمیں کہ ہمیں ایسا ولاگ بنانا چاہیے یا نہیں، اور اردو میں بنانا چاہیے اس طرح کی میں۔